जल्द आ रहा है आपके नज़दीकी दुकान पर। हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम टू JL झारखंड लाइव, झारखंड नंबर 1 यूट्यूब स्टडी चैनल। दोस्तों आज है 8 जनवरी और हम लोग यहाँ पर आज 8 जनवरी के झारखंड के महत्वपूर्ण करेंट अफेयर के क्वेश्चंस देखने वाले हैं। तो दोस्तों अगर आप JL झारखंड लाइव चैनल में अगर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही जो बेल आइकन बना हुआ है उसको प्रेस कर लीजिए ताकि आगे का जो भी अपडेट्स अगर वीडियो आएगी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको यहाँ पर मिल जाया करेगी। तो दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन कर लीजिए। वीडियो के नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, आप वहां पर क्लिक कर हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। डेली शाम के 7 बजे वहां पर पीडीएफ प्रोवाइड कर दी जाती है, तो पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लीजिए। और दोस्तों आज यहाँ पर हमारी जो बुक है करेंट अफेयर्स की वो अमेजन पर शाम तक आ जाएगी, तो उसके लिए मैं अलग से एक वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा और आपको लिंक भी प्रोवाइड कर दूंगा जहाँ से आप परचेज कर पाएंगे। तो आज यहाँ पर जो है करंट अफेयर्स की बुक अमेजन पर आ जाएगी और 10 तारीख से यहाँ पर जो दुकानों में मिलना शुरू हो जाएगा। तो आप जिस यहाँ से भी चाहें आप दुकान से भी खरीद सकते हैं या फिर अमेजन से भी खरीद सकते हैं, कहीं से भी आपकी जहाँ से भी इच्छा हो। तो चलिए हम लोग यहाँ पर आज दोस्तों 8 जनवरी के झारखंड के महत्वपूर्ण करेंट अफेयर क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पर आज का पहला प्रश्न है, थाईलैंड में आयोजित होने वाले अंतर्राष्ट्रीय पेंटिंग एग्जीबिशन विजन 2021 में झारखंड के किस चित्रकार की पेंटिंग का चयन किया गया है? तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ये है महावीर महतो। कौन है? महावीर महतो है, जिनका पेंटिंग अंतर्राष्ट्रीय पेंटिंग एग्जीबिशन विजन 2021 में जो है यहाँ पर चयन किया गया है और इसका आयोजन जो किया जा रहा है वो थाईलैंड में किया जा रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग यहाँ पर सारे डिटेल्स में देख लेते हैं फैक्ट्स यहाँ पर। तो थाईलैंड में आयोजित होने वाले अंतर्राष्ट्रीय पेंटिंग एग्जीबिशन विजन 2021 में झारखंड की संस्कृति को जगह मिली है। इस प्रदर्शनी के लिए झारखंड के कुड़मी कला जगत के महावीर महतो की 2 पेंटिंग का चयन हुआ है। उनकी एक पेंटिंग जावा नृत्य है और दूसरे में छौ नृत्य है, जो कि जिसमें मोहरा मुखौटा की चित्र जो है वो पेंटिंग उन्होंने की है। तो ये उनकी पेंटिंग है और ये है महावीर महतो जो जिनका पेंटिंग जो है यहाँ पर चयन किया गया है अंतर्राष्ट्रीय पेंटिंग एग्जीबिशन विजन 2021 जो कि थाईलैंड में आयोजित की जा रही है। तो ऑप्शन नंबर ए इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है यहाँ पर, हाल ही में झारखंड उच्च न्यायालय के आदेश पर राज्य में झारखंड कोऑपरेटिव ट्रिब्यूनल का गठन किया गया है। इसके अध्यक्ष कौन नियुक्त किए गए हैं? तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ये है कुमार गणेश दत्त। कौन है? कुमार गणेश दत्त है, जिनका चयन झारखंड कोऑपरेटिव ट्रिब्यूनल का अध्यक्ष के रूप में किया गया है। तो ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये झारखंड कोऑपरेटिव ट्रिब्यूनल जो है वो क्या होता है, यहाँ पर जो है वो बड़े बड़े जो कंपनी है उद्योग संस्थान है उनकी कोई भी मामला होती है तो वो ट्रिब्यूनल में उसकी सुनवाई होती है। सपोज कि हम लोग का अगर कुछ भी केस होता है तो हम लोग को जो है जिला कोर्ट में होता है, फिर हाई कोर्ट में होता है, तो इस तरह से करके होता है। तो जो उद्योग संस्थान है उनका कुछ मामला अगर होता है तो उनकी सुनवाई जो होती है वो कोऑपरेटिव ट्रिब्यूनल में होती है। चलिए हम लोग यहाँ पर सारे डिटेल्स में देख लेते हैं। तो झारखंड उच्च न्यायालय की अनुशंसा पर राज्य सरकार ने प्रदेश में झारखंड कोऑपरेटिव ट्रिब्यूनल का गठन किया है। कुमार गणेश दत्त को इसका अध्यक्ष बनाया गया। कोऑपरेटिव से जुड़े मामलों की सुनवाई अब तुरंत होगी। ठीक है, अब तुरंत होगी और इससे हाई कोर्ट में मामलों की सुनवाई का दबाव जो है वो कम होगा तथा ट्रिब्यूनल में कम समय में मामलों का निष्पादन हो पाएगा। तो उद्योग संस्थान जितने सारे हैं उनकी सुनवाई जो होगी वो ट्रिब्यूनल में होगी। तो ये है कुमार गणेश दत्त जो कि अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं झारखंड कोऑपरेटिव ट्रिब्यूनल के। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न है यहाँ पर, हाल ही में जैप 1 वाहिनी की कौन सी स्थापना दिवस मनाई गई है? ठीक है, हाल ही में जैप 1 वाहिनी की कौन सी स्थापना दिवस मनाई गई है? तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 141वां स्थापना दिवस मनाया गया है जैप 1 वाहिनी का। कौन सा? 141वां स्थापना दिवस मनाया गया है जैप 1 वाहिनी का। तो ऑप्शन नंबर डी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा।
चलिए हम लोग यहाँ पर जैप 1 वाहिनी के बारे में यहाँ पर पूरी डिटेल्स में देख लेते हैं। काफ़ी पुरानी वाहिनी है ये और इसका इतिहास से भी काफ़ी लंबा यहाँ पर इसका जो है संबंध रहा है। तो यहाँ पर देख लीजिए, हाल ही में 5 जनवरी 2021 को जैप 1 वाहिनी की 141वीं स्थापना दिवस मनाई गई है। जैप 1 वाहिनी का इतिहास जो है वो काफ़ी पुराना है। जैप 1 ब्रिटिश शासनकाल में 1880 से है। इस वाहिनी की स्थापना उस समय न्यू रिजर्व फोर्स के नाम से की गई थी। ठीक है, 1880 ईस्वी में न्यू रिजर्व फोर्स के नाम से इसकी स्थापना की गई थी और यह वाहिनी भारत की सबसे प्राचीन पारामिलिट्री बटालियन में से एक है। 1947 में आज़ादी के बाद इस वाहिनी का नाम फर्स्ट बटालियन बिहार मिलिट्री पुलिस BMP कर दिया गया। ठीक है, तो 1947 में आज़ादी के बाद इसका जो नाम बदला गया था वो क्या कर दिया गया था, तो यहाँ पर देख लीजिए, फर्स्ट बटालियन बिहार मिलिट्री पुलिस BMP कर दिया गया था। फिर वर्ष 2000 में जब झारखंड बना तो इसके बाद इसका फिर से नामकरण किया गया और यहाँ पर जो है इसका नाम कर दिया गया फर्स्ट बटालियन झारखंड आर्म्ड पुलिस जैप कर दिया गया और अब इसकी जो है यहाँ पर 141वीं स्थापना दिवस मनाया गया है जैप 1 का। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो होगा डी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर, हाल ही में नीति आयोग द्वारा जारी डेल्टा रैंकिंग आकांक्षी जिलों की रैंकिंग जारी की गई है और इस रैंकिंग में सरकारी योजना के क्रियान्वयन के मामले में देश भर में झारखंड का कौन सा जिला अव्वल पहले स्थान पर रहा है। ठीक है, डेल्टा रैंकिंग में झारखंड जो है वो झारखंड का कौन सा जिला है जो देश भर में पहले स्थान पर रहा है। तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। रामगढ़ जिला है। कौन सा जिला है? रामगढ़ जिला है जो पूरे देश भर में पहले स्थान पर रहा है डेल्टा रैंकिंग में आकांक्षी जिलों की सूची में। तो ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए हम लोग यहाँ पर सारे डिटेल्स यहाँ पर देख लेते हैं। तो देश भर के चुने गए 112 आकांक्षी जिलों में सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन में झारखंड का रामगढ़ जिला देश भर में अव्वल स्थान पर रहा है, पहले स्थान पर रहा है। नीति आयोग ने आकांक्षी जिलों का कार्यक्रम के तहत 3 वर्ष अब पूरा हो गया है यहाँ पर। ठीक है, नीति आयोग की आकांक्षी जिला कार्यक्रम जो है वो इसकी 3 वर्ष पूरी हो गई है और इसी के उपलक्ष्य में रैंकिंग जारी की गई है और क्रियान्वयन के मामले में सरकारी जो योजनाएं होती हैं उसके क्रियान्वयन के मामले में रामगढ़ जिला देश भर में पहले स्थान पर रहा है। आयोग ने सबसे बेहतर कार्य करने वाले 5 आकांक्षी जिलों की सूची जारी की है, जिसमें झारखंड के 3 जिले हैं। टॉप 5 जिले में झारखंड के 3 जिले हैं और ये 3 जिले कौन कौन से हैं वो भी यहाँ पर देख लीजिए। सूची में रामगढ़ के अलावा रामगढ़ पहले स्थान पर रहा है, दुमका चौथे स्थान पर रहा है और साहिबगंज जो है वो 5वें स्थान पर रहा है। ठीक है, याद रखिएगा, पहले स्थान पर रामगढ़ जिला रहा है, चौथे स्थान पर दुमका रहा है और 5वें स्थान पर साहिबगंज जिला रहा है। जबकि दूसरे स्थान पर कौन सा जिला रहा है, तो ये कर्नाटक का यादगीर है और तीसरे स्थान पर महाराष्ट्र का गढ़चिरौली है जो कि यहाँ पर तीसरे स्थान पर रहा है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो होगा सी इज बिल्कुल सही आंसर रहेगा। रामगढ़ जो है यहाँ पर देश भर में पहले स्थान पर रहा है डेल्टा रैंकिंग में। अगला प्रश्न है यहाँ पर, हाल ही में रांची से किसका चयन रियलिटी शो इंडियाज टैलेंट सीजन 2 में चयन हुआ है। ठीक है, हाल ही में रांची से किसका चयन रियलिटी शो इंडियाज टैलेंट सीजन 2 में हुआ है। तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो ये है आरती कुमारी मिर्धा। कौन है? आरती कुमारी मिर्धा है जिनका चयन इंडियाज टैलेंट सीजन 2 में हुआ है। तो ऑप्शन नंबर ए इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो रांची के हिनू की निवासी हैं आरती कुमारी मिर्धा और इनका चयन NTV के रियलिटी शो इंडियाज टैलेंट सीजन 2 में हुआ है। तो ये है आरती कुमारी मिर्धा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न है यहाँ पर, झारखंड के किस सांसद को फेम इंडिया एशिया के 25 सर्वश्रेष्ठ सांसदों में चुना गया है। झारखंड के किस सांसद को फेम इंडिया एशिया के 25 सर्वश्रेष्ठ सांसदों में चुना गया है। तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। निशिकांत दुबे को। किनको? निशिकांत दुबे को फेम इंडिया एशिया के 25 सर्वश्रेष्ठ सांसदों में चुना गया है। तो ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और ये कहाँ से सांसद है? तो गोड्डा से ये सांसद है। कहाँ सांसद है? गोड्डा लोकसभा क्षेत्र से ये सांसद हैं।
चलिए हम लोग यहाँ पर पूरे डिटेल्स में देख लेते हैं। तो हाल ही में फेम इंडिया एशिया पोस्ट ने जारी की है 25 सर्वश्रेष्ठ सांसदों की सूची। इस सूची में झारखंड के गोड्डा के सांसद निशिकांत दुबे को ऊर्जावान सांसद के रूप में चयन किया गया है। याद रखिएगा, ऊर्जावान सांसद के रूप में इनका चयन किया गया है। सांसद निशिकांत दुबे को श्रेष्ठ 25 सांसदों की सूची में शामिल किया गया है और ये गोड्डा से सांसद हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, इनका चयन जो है वो ऊर्जावान सांसद के रूप में किया गया है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। यहाँ पर देख लीजिए, ये 25 श्रेष्ठ सांसद है फेम इंडिया के और ये सभी जो है वो इनका चयन यहाँ पर 25 श्रेष्ठ सांसदों का किया गया है फेम इंडिया 25 श्रेष्ठ सांसद की सूची में। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और आंसर ऑफ द डे है यहाँ पर। कल जो आपसे प्रश्न पूछा गया था पिछले वीडियो में, राज्य के सरकारी स्कूलों के छात्र छात्राओं के ऑनलाइन पढ़ाई के लिए कौन सी ऐप लॉन्च की है। तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए एंड डी, ये दोनों ही यहाँ पर सही होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए एंड डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो अब दो ऑप्शन यहाँ पर सही है, पहला और चौथा। ठीक है, तो डीजी स्कूल ऐप है और एक लर्निटिक्स ऐप है, इन दोनों ही ऐप का लॉन्च किया गया है झारखंड राज्य सरकार के द्वारा। चलिए हम लोग यहाँ पर इस ऐप के बारे में पूरी डिटेल्स में देख लेते हैं। और आप लोगों ने बहुत कम लोग इसका सही आंसर कमेंट किए हैं कि दोनों इसका सही आंसर होगा। एक एक करने वाले आप लोग बहुत सारे यहाँ पर आंसर कमेंट किए थे, लेकिन आप लोग दोनों आंसर करने वाले बहुत कम कमेंट किए थे। ठीक है, तो इसका सही आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर ए और डी दोनों ही होगा। तो यहाँ पर देख लीजिए, कोरोना संक्रमण जैसी महामारी में सबसे ज़्यादा प्रभाव स्कूलों में अध्ययनरत छात्र छात्राओं पर पड़ा है। राज्य स्तर पर बहुत बड़े पैमाने पर अभी पढ़ाई के अन्य माध्यमों पर काम किया जा रहा है, पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन डीजी स्कूल एवं लर्निटिक्स प्लेटफॉर्म की शुरुआत की है। इससे छात्र छात्राओं को पढ़ाई में लाभ मिलेगा। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने इसे तैयार किया है। कक्षा 1 से 8 तक के बच्चों के लिए डीजी स्कूल ऐप एवं कक्षा 9 से 12वीं तक के लिए लर्निटिक्स ऐप नाम का ऐप जो है यहाँ पर तैयार किया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए एंड डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और क्वेश्चन ऑफ द डे है यहाँ पर। आज का प्रश्न है, झारखंड के किस साहित्यकार को झारखंड में पहली बार प्रतिष्ठित श्री लाल शुक्ल सम्मान 2020 से सम्मानित किया गया है। तो हाल ही में ये पुरस्कार दिया गया है और अगर आप नाम सुने होंगे तो आप काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके लिए यहाँ पर। और ये काफ़ी जाने माने साहित्यकार हैं और इनको यहाँ पर प्रतिष्ठित श्री लाल शुक्ल सम्मान 2020 से सम्मानित किया गया है। तो आपको कमेंट करके बताना है कि ये सम्मान किन्हें दिया गया है, किन्हें प्रदान किया गया है इन चार ऑप्शन में से। तो ऑप्शन है रामपाल मुर्मू, राशि सुमन, रणेंद्र कुमार या फिर जगदीश कुमार। तो आपको कमेंट करके बताना है किन्हें प्रतिष्ठित श्री लाल शुक्ल स्मृति सम्मान 2020 से सम्मानित किया गया है। ठीक है, तो दोस्तों इसका सही आंसर कमेंट करने की कोशिश करिएगा कमेंट बॉक्स में। और इस यहाँ पर हमारा जो टेस्ट सीरीज है वो जेपीएससी के लिए हर सैटरडे को आयोजन किया जाता है और हम लोगों ने अब ऐसा यहाँ पर कर दिया है कि आप सुबह 9:30 बजे से लेकर रात के 10 बजे के बीच में कभी भी टेस्ट दे सकते हैं। तो इसलिए अगर आप जेपीएससी की तैयारी कर रहे हैं और ऑनलाइन लाइव टेस्ट से जुड़ना चाहते हैं तो आप हमारे पेटीएम, फ़ोनपे, गूगल पे नंबर पे 20 रुपीज़ का पेमेंट करके जुड़ सकते हैं। ठीक है, आप चाहे तो एक से अधिक टेस्ट के लिए भी पेमेंट करके जुड़ सकते हैं और ये हम लोग जो है अब यहाँ पर दिन भर कर दिए हैं। ठीक है, सुबह से लेकर शाम तक आप लोग कभी भी जब भी आपको समय मिले आप टेस्ट दे सकते हैं। ठीक है, तो अगर आप इच्छुक हैं तो टेस्ट से जुड़िए। और संडे को हम लोग यहाँ पर सीजीएल का टेस्ट करते हैं, सचिवालय का करते हैं, तो उसमें भी आप जुड़ सकते हैं। उसके लिए मात्र आपको 10 रुपये पेमेंट करने होते हैं। तो आप इन सभी टेस्टों से अगर इच्छुक हैं तो आप जुड़ सकते हैं। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि वीडियो पसंद आई होगी आपको। जरूर लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को आप लोग अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर कर दिया करिए ताकि अन्य लोग भी यहाँ पर जुड़ सकें और झारखंड के महत्वपूर्ण करंट अफेयर क्वेश्चन देख सकें।